एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरान में नए सुप्रीम लीडर पर हमला होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें, ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई जंग में जख्मी हुए हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें, ईरान के सरकारी टीवी पर इसका प्रसारण भी किया गया है। आपको बता दें, ईरान में ये दावा किया जा रहा है कि दुश्मन के हमले में मुस्तफा खामेनेई के जख्मी होने की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, ईरान के सरकारी टीवी ने मुस्तफा खामेनेई को देश का नया सर्वोच्च नेता घोषित किए जाने की खबर प्रसारित की है। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वे मौजूदा युद्ध के दौरान जख्मी हुए हैं। सरकारी टीवी एंकरों ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें जांबाज बताया है, जिसका मतलब यह होता है कि वो दुश्मन के हमले में घायल हुए हैं। आपको बता दें, ईरानी मीडिया वर्तमान संघर्ष को रमजान जंग के नाम से संबोधित कर रहा है। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि मुस्तफा किस घटना में जख्मी हुए। इस युद्ध की शुरुआत आपको बता दें बीते 28 फरवरी से शुरू हुई थी, जब ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमले में उनके पिता अयतुल्लाह अली खामेनेई और उनकी पत्नी की जान चली गई थी। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद से मुस्तफा सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए और उन्हें बीती रात ही ईरान का नया सर्वोच्च नेता यानी सुप्रीम लीडर घोषित किया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई जंग में जख्मी हुए, ये दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, ईरान के सरकारी टीवी ने मुस्तफा खामेनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर घोषित किए जाने की खबर प्रसारित की और रिपोर्ट में बताया गया कि वो मौजूदा युद्ध के दौरान जख्मी हुए हैं। हालांकि वहां के जो सरकारी टीवी है, उनके एंकरों ने उन्हें अपनी रिपोर्ट में जानबाज करार दिया है और इसका मतलब यह होता है कि वो दुश्मन के हमले में घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं। हालांकि ईरानी मीडिया इस वक्त के संघर्ष को रमजान युद्ध के नाम से संबोधित कर रहा है। उनकी रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि मुस्तफा खामेनेई किस घटना में जख्मी हुए। इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी से हुई थी, जब तेहरान में इजरायली हमले में मुस्तफा खामेनेई के पिता अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी पत्नी की भी जान चली गई थी और युद्ध शुरू होने के बाद से मुस्तफा सार्वजनिक रूप से नहीं दिखे। लेकिन हालांकि बताया गया कि उन्हें बीती रात ही ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया और इससे पहले ही इजराइल ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर जिसे भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा वो इजराइल के टारगेट पर होगा। और ऐसे में इजरायली हमले में उनके जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ईरान ने विदेशों में रह रहे सरकार विरोधी ईरानियों को चेतावनी भी दी है। ईरान के अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने कहा है कि अगर विदेश में रहने वाले ईरानी लोग देश के दुश्मनों की मदद करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। आपको बता दें, सरकारी मीडिया IRIB के मुताबिक ये कदम उस कानून के तहत उठाया जाएगा जो जासूसी और दुश्मन देशों के साथ मदद करने पर सख्त सजा का प्रावधान करता है। और इस कानून में खास तौर पर इजराइल और दूसरे विरोधी देशों के साथ काम करने वालों पर कार्रवाई की बात कही गई है। आपको बता दें, इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने ईरान में कई जगहों पर हवाई हमले किए हैं। वहीं सेना के मुताबिक इन हमलों में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कुछ ठिकानों को टारगेट किया गया। इस्फहान में IRGC का पुलिस मुख्यालय और एक कमांड सेंटर भी हमले में शामिल बताया गया और इस कमांड सेंटर का इस्तेमाल ईरानी सेना की बसीज फोर्स करती है। इजरायली सेना का यह कहना है कि हमले में रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री और लंबी दूरी की मिसाइलों के लॉन्च साइट को भी निशाना बनाया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बताया जा रहा है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई जंग में जख्मी हुए हैं। हालांकि ये खबर जो है, ईरान की जो सरकारी मीडिया है उसने एक रिपोर्ट भी पेश की है। हालांकि ये नहीं बताया गया उनके जख्मी होने का कारण क्या है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उन्हें जानेबाज करार दिया गया है और जानेबाज उन्हें करार दिया जाता है जो दुश्मन के इस जंग में जख्मी होते हैं।